औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ एटम, एटम का सबूत। आज हम ये जानेंगे कि क्या हम एटम को देख सकते हैं या नहीं। तो पहली बात इसमें ये ज़हन में रखें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी एन एटम। एटम को देखना मुमकिन नहीं है। वजह क्या है? बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। फिर एटम को कैसे देखा जा सकता है? तो हमारे इस केस में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे और दूसरा एक्सरे स्टडीज़। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इससे पहले हम ये देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। पहले हम मैकेनिज़्म ऑफ विजन की तरफ चलते हैं कि किसी चीज़ को हम कब देख सकते हैं और कब नहीं देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो हमें नज़र आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती। जैसे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, ये हमें नहीं नज़र आते। तो क्या है? तो सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये वेवलेंथ है वो इसके साथ स्ट्राइक करेगी। जब इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो वो स्ट्राइक करने के बाद लाइट जो है, जो रे है, ये आपके पास हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी आँख में पड़ेगी और वो चीज़ हमें नज़र आएगी। लेकिन अगर दूसरा मामला हो कि साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो डेफिनेट बात यह है कि जो रे है, जैसे इस केस में आपके देखें कि ये रेज़ हैं और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन जो रेज़ हैं वो क्या कर रही हैं? स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत छोटा है, तो ये रेज़ इस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं स्ट्राइक कर पा रही। तो डेफिनेट बात ये है कि जब स्ट्राइक नहीं करेंगी तो फिर वो चीज़ हमें इनविजिबल रहेगी, नज़र नहीं आएगी। अब आइए ज़रा लाइट माइक्रोस्कोप को देखते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? वो यूज़ बीम ऑफ लाइट, और हमारे पास जो लाइट की वेवलेंथ है वो 400 से 750 नैनोमीटर होती है। जो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है LM, इट कैन मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू 500 नैनोमीटर। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 500 नैनोमीटर तक है तो उस ऑब्जेक्ट को उसको मेजर कर लेगी, उसको पिक्चर में दिखा देगी। लेकिन जो ही साइज़ 500 नैनोमीटर से नीचे आएगा, 400, 300, 200, 100 सो ऑन नीचे आते जाएं, तो जैसे जैसे 500 से कम होता जाएगा साइज़, लाइट माइक्रोस्कोप विल नॉट बी एबल टू विजुलाइज दैट ऑब्जेक्ट हैविंग साइज लेस दैन 500 नैनोमीटर। तो चूँकि हमने किसकी बात करनी है? एटम को देखना है। तो एटम बहुत स्मॉल साइज्ड पार्टिकल है, लिहाजा इस केस में हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इट इज़ नॉट यूजेबल टू विजुलाइज एटम। तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM, in which we use beam of electron instead of visible light। विजिबल लाइट नहीं यूज़ करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की एक बीम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये बेसिक इसमें फ़र्क है। अब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट 0.33
नैनोमीटर है। और हम ये आगे देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 0.2 नैनोमीटर के करीब बनता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है और एटम का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसको आसानी से विजुलाइज करेंगे। हम करेंगे क्या, ये पीस ऑफ ग्रेफाइट रखा जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, पीस ऑफ ग्रेफाइट, और इसके ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया जाएगा। तो उससे हमें एक पिक्चर मिलेगी। इससे ये जो आपके पास सामने नज़र आ रही है पिक्चर, इस पिक्चर को 1500 टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया, इसको बड़ा करके दिखाया गया। और ये तस्वीर में, पिक्चर में आपको कुछ चीज़ें यूँ नज़र आ रही हैं। ये जो आपके पास डार्क बैंड्स हैं, दीज आर स्पेसेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम, दीज आर डार्क बैंड्स, एंड दीज वाइट या ब्राइट बैंड्स हैं, दीज आर दी लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। चूँकि हमने क्या यूज़ किया है, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो लिहाजा हमारे पास इस पिक्चर में ये दो चीज़ें नज़र आती हैं। ये बात ध्यान में रखें कि अभी हमने एटम को नहीं देखा, एटम को देखना पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंपल आपके पास है लेयर ऑफ कार्बन एटम्स है, बहुत सारे एटम्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो लेयर्स हैं, जो ब्राइट बैंड्स हैं, ये हमें लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इन बहुत सारे एटम्स हमें नज़र आ रहे हैं। और ये इनके दरमियान जो डार्क बैंड्स हैं, ये स्पेसेस को, लिहाजा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें बता दिया कि एटम का वजूद होता है। नेक्स्ट हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। एक्सरे एनालिसिस क्या बताता है? एक्सरे एनालिसिस से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो एटम का डायमीटर क्या है, और दूसरा हमारे पास डायमीटर ऑफ एटम क्या है। और इट कम्स टू बी 2 × 10⁻10 मीटर। इसे आपने कन्वर्ट करना है 0.2 नैनोमीटर में। ये भी ठीक है मीटर में, और ये नैनोमीटर में भी ठीक है। 10 से मैंने डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 0.2, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -10 नैनोमीटर होगा, सॉरी -9 मीटर होगा। और आप जानते हैं 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर है। ये आपके पास 10⁻⁹ मीटर है। यहाँ मैंने 1 नैनोमीटर रखा है, अल्टीमेटली वी गॉट इट 0.2 नैनोमीटर। जी, ये आपके पास डायमीटर है, इसे आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 1 10⁻⁻10 आंसर होगा, वो रेडियस होगा। और अगर आप इस आंसर को भी 2 पे डिवाइड करें तो 0.1 नैनोमीटर आएगा, जो आपके पास रेडियस ऑफ द एटम, क्योंकि आप जानते हैं कि डायमीटर का हाफ करें तो रेडियस होता है। मैसेज ऑफ एटम क्या रेंज है? 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg, और इसको अमूमन हम केजीज़ में नहीं AMU में एक्सप्रेस करते हैं। और आपको ये AMU एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, ये आज हमारा टॉपिक भी है। तो 1 AMU ये किसके बराबर होता है? 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें आप 10⁻³ यानी 1000, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 10⁻³ ग्राम की। ये हम रखें तो 24 बनेगा, और फिर इसमें से मज़ीद -3 कर दें तो फिर ये -21 बनेगा। सो 1 AMU इज़ इक्वल टू 10⁻⁻27 kg। कम कर दें 3 -24 ग्राम बनेगा, और फिर कम कर दें तो -21 मिलीग्राम बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ सकते हैं जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।